स्टार्ट कर दें। और इसके अलावा जहां पे मैं जिस वर्ड को बोलूंगी आप लोगों ने अंडरलाइन करना है, जिस वर्ड को बोलूंगी आपने शेड करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ आप भी स्टार्ट करें। फर्स्ट है, सबसे पहले उसका टाइटल देख लेते हैं, यूनिट नंबर 3 का, प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने का मकसद क्या है कि हमें आसानी से पता चल जाए कि प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स जो है वो हमें किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, और सबसे मेन बात क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, यानी कि वो भी जानदार होते हैं। हर वो चीज जो ग्रो करती है वो जानदार होती है, ठीक है, जो ब्रीथ करती है वो जानदार होती है, ठीक है। तो अब फर्स्ट वर्ड से रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों ने अपनी फिंगर उस वर्ड पे रखनी है जो कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, ठीक है, प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। यहाँ पे देखिए लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकती हैं, जो कि ब्रीथ करती हैं, मूव करती हैं, ईट और ग्रो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आप लोग पौधों को पानी देते हैं ना उनकी ग्रोथ के लिए, यानी कि उनको भी खुराक की जरूरत होती है, तो वो ईट भी करती हैं, ब्रीथ भी करती हैं, क्योंकि उनको हवा की भी जरूरत होती है, और इसके अलावा मूव भी करती हैं, जैसे कि वो ग्रो करती हैं, ठीक है, ऊपर बढ़ती रहती हैं, पहले छोटा सा पौधा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते वो पूरा दरख्त बन जाता है। उसके अलावा वो ग्रो भी करती हैं, ग्रो करना भी नशोनमा पाना होता है, ठीक है। उसके बाद है, इन ऑर्डर टू लिव प्लांट्स नीड गुड सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो उनको बढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है प्लांट्स को? गुड सॉइल, सॉइल का मतलब होता है जमीन, यानी कि अच्छी जमीन की जरूरत होती है, हवा की, पानी की और सूरज की रोशनी की। कोई भी पौधा है वो जो ग्रो करता है तो वो सूरज की रोशनी की तरफ जाता है। अगर आप एक प्लांट को ऐसे टेढ़ा करके भी रख देंगे, फिर भी आप 2 दिन बाद उसको देखेंगे तो वो ऐसे सीधा ऊपर की तरफ यानी कि सनलाइट की तरफ ग्रो करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्लांट्स जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो पाए जाते हैं। इन ऑर्डर टू लिव प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज, और वो डिफरेंट वेज में ग्रो करते हैं, ठीक है। प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइज, और वो मुख्तलिफ शेप्स के भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ साइजेस के भी हो सकते हैं। सम ग्रो इन सॉइल एंड लैंड और अदर ग्रो इन वाटर, कुछ जो होते हैं वो जमीन पे और कुछ पानी में भी ग्रो करते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ पौधे आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है वहां पे भी पौधे होते हैं, समुद्रों में भी पौधे होते हैं, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर, और कुछ पौधे जो होते हैं वो जमीन पे ग्रो करते हैं, ठीक है। अब इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि प्लांट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। Some plants are small while some are very big, कुछ पौधे जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। Shrubs are small plants with woody stems, shrubs जो होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, लेकिन उनकी एक woody stem का मतलब होता है उनका जो ट्रंक होता है, यानी कि ये जो हिस्सा होता है ना इसको ट्रंक बोलते हैं या स्टेम बोलते हैं, ठीक है, उनके साथ छोटा सा स्टेम होता है, ठीक है। और इसके अलावा herbs जो होते हैं, herbs are small plants with tender green stems, ठीक है। अब ये जो हर्ब होते हैं ये जड़ी बूटियां होती हैं, इनका कोई लकड़ी का तना नहीं होता, लेकिन ये वैसे ही ग्रीन कलर की छोटी छोटी इनको ना जस्ट स्पोर्ट होती है, वो जड़ी बूटियां टाइप होती हैं, जैसे कि धनिया, पुदीना, ठीक है, ये सारी क्या है, हर्ब्स, ठीक है। दे आर ऑफन aromatic and the leaves can be used as food, और इसे हम खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम धनिया को भी सब्जी में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जो पुदीना है उसको भी चटनी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब नीचे देख रहे हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स आर प्लांट्स, क्रीपर्स को अंडरलाइन करें, उसको शेड भी कर लें क्योंकि ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर है, ठीक है। क्रीपर्स आर विद वीक स्टेम, जो क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर जो वीक स्टेम जिनका होता है, यानी कि जो अपने आप का सहारा भी, अपने आप को भी नहीं संभाल सकते, ठीक है। They grow along or close to the ground, और ये जमीन पे ही ग्रो करते हैं, यानी कि ये खुद का वजन भी संभाल नहीं सकते, तो ये जमीन पे ही ग्रो करते हैं। कोई ऐसा आपके माइंड में आ रहा है कोई पौधा जो कि जमीन पे ग्रो करे? आप लोगों ने देखा होगा वाटरमेलन, वाटरमेलन जो होता है वो जमीन पे ही ग्रो करता है, यानी कि उसका जो स्टेम होता है वो इतना वीक होता है कि वो कभी देखा हो कि जमीन पे ही ग्रो कर रहे होते हैं, और इसके इर्द गिर्द काफी सारे जो है वो हर्ब्स होते हैं और वो जमीन के ऊपर ही ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो होता है खरबूजा, वो भी इसी तरह से जमीन के ऊपर ही ग्रो करता है, ठीक है। और इसके अलावा होते हैं क्लैम्बर्स। क्लैम्बर्स क्या होते हैं? क्लैम्बर्स आर प्लांट्स which climb up to the other plants or surface। और क्लैम्बर्स क्या होते हैं? जो कि किसी भी दूसरे पौधे के इर्द गिर्द जो है वो बढ़ते रहते हैं
और ग्रो करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने घर पे बेलें भी मोस्टली मम्मा ने लगाई होती है, वो उसमें पौधे में बेल और उसके इर्द गिर्द कोई रस्सी वगैरह जिसके गिर्द वो बढ़ती रहती है, ठीक है। यानी कि वो भी वीक होती है, वो भी खुद से नहीं बढ़ सकती, उसको भी किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो उसके साथ ग्रो करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में है अंगूर की बेल। अंगूर की जो बेल होती है वो भी खुद से नहीं बढ़ सकती या अपने वजन को नहीं संभाल सकती, उसको भी बढ़ने के लिए या क्लाइंब करने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। तो मोस्टली अंगूर की बेलों के लिए भी बड़े बड़े स्टैंड लगाए जाते हैं ताकि उसी के गिर्द वो है ग्रो कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 19 पे। उसका फर्स्ट वर्ड है ट्रीज आर लार्जेस्ट प्लांट। ट्रीज को अंडरलाइन करके इसको शेड कर दें, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक का आंसर भी है, ठीक है। तो ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा लार्जेस्ट प्लांट है, यानी कि बहुत बड़े प्लांट होते हैं। दे यूजुअली हैव अ सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक, और इनकी एक सिंगल वुडी स्टेम होती है जो कि ट्रंक कहलाती है, ठीक है। सम ट्रीज आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड, यानी कि कुछ जो दरख्त होते हैं बहुत ज्यादा ओल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा उनकी एज होती है, ठीक है। Each year they grow a new ring inside the trunk। अब जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं एक जितने जितने साल वो पुराने होते हैं एक नया रिंग जो है वो उनके तने के अंदर बन जाता है, ठीक है। और हाँ आसानी से उस तने के अंदर के रिंग्स को काउंट करके हमें पता चल जाता है कि उसकी एज जो है वो कितनी है, ठीक है। अब ये देखिए मैंगो ट्री, पाम ट्री एंड फर ट्री, और काफी सारे ये जो दरख्त होते हैं ये एक दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सा ट्री किस जो है वो फ्रूट से बिलोंग करता है, ठीक है। The tough woody protective outer layer of a tree or woody shrub is called bud, ठीक है। ये क्या है, जो दरख्त के ऊपर जो छाल होती है उसको क्या कहते हैं, बड कहते हैं, ठीक है। So parts of a plants, ठीक है। अब उसके पार्ट्स की बारी है कि प्लांट्स के जो कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। A plant has many different parts. What do these parts do? Let us find out, ठीक है। अब ये जो पार्ट्स है ये क्या क्या काम करते हैं हम देख लेते हैं। अब पार्ट्स कौन कौन से हैं प्लांट्स के, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं और स्टेम है, ठीक है। यानी कि ये उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है फ्लावर, द पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स दैट बिकम इनटू फ्रूट्स, ठीक है। फ्लावर जो होते हैं वो बाद में फ्रूट बन जाते हैं। और उसके अलावा सामने लिखा हुआ उसी के सामने है लीव्स। लीव्स को अंडरलाइन करके इसको शेड कर देंगे, आपकी फिल इन द ब्लैंक का आंसर भी है, ठीक है। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव्स क्या करते हैं, ये प्लांट के लिए फूड बनाते हैं, ठीक है। अब जो पानी जमीन में हम देते हैं वो पानी जो है वो स्टेम के जरिए ऊपर पत्तों तक जाता है, यानी कि लीव्स तक जाता है। वो लीव्स जो है वो फूड बनाते हैं, बना के वो अपने जो है अपनी नशोनुमा के लिए, अपनी ग्रो के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है रूट्स। रूट्स को भी अंडरलाइन करके शेड करते हैं, ये भी आपके फिल इन द ब्लैंक का आंसर है, ठीक है। रूट्स टेक इन वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द सोल। रूट्स क्या करती हैं, जो रूट्स होती हैं वो जमीन से पानी ऊपर लेके आती हैं, ठीक है। यानी कि जमीन से जो पानी को चूसने का काम किसका होता है, रूट्स का। और उसी पानी से जो खुराक बनती है या उनका फूड जो बनता है वो काम किसका होता है, लीव्स का, ठीक है। अब इसी के सामने स्टेम। स्टेम आर कॉल्ड स्टार्स दैट मूव्स वाटर एंड फूड थ्रू द प्लांट्स थ्रू द लीव्स। अब ये देखें यहाँ पे इनका क्या काम हो रहा है, रूट्स क्या कर रही है, जमीन से पानी रूट्स जो है वो ले रही है, ठीक है। और ये पानी ऊपर पहुंचा रही है यहाँ तक, ठीक है, ट्रंक तक। और ये ट्रंक के जरिए ऊपर जा रहा है, ट्रंक के जरिए लीव्स तक जा रहा है। और लीव्स क्या कर रही है, उसकी खुराक बना रही है, उसका फूड बना रही है, जो कि वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 20 पे। ऑल्दो मेनी पार्ट्स हैव फ्लावर्स, मेनी प्लांट्स हैव फ्लावर्स, यानी कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ मेनी डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज, और इनके डिफरेंट शेप्स और साइजेस होते हैं। सब जैसे कि यहाँ पे देख लें, ये मैंगो का है तो ये इसकी अलग शेप हो गई, ये नीम का है इसकी कोई और शेप हो गई, ये पीपल का है तो इसकी कोई और शेप हो गई, यानी कि डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट साइजेस से ब्लॉक करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सम फ्लावर्स, इसको अंडरलाइन करें और इसको शेड भी करें, ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। सम फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन व्हाइल सम आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। कुछ फ्लावर जो होते हैं वो डेकोरेशन के लिए और कुछ जो होते हैं वो मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, और कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है। फ्रूट्स सच
एप्पल एंड एप्रिकॉट्स ऑल ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है, अब ये जो सारे फ्रूट्स जिनके मैंने अपने नेम लिए हैं, ये सब पहले फ्लावर बनते हैं, फिर फ्लावर से फ्रूट्स बन जाते हैं। ठीक है, ऑल फ्रूट्स कम फ्रॉम फ्लावर्स बट नॉट द फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स। ये जो सारे जो फ्रूट्स होते हैं वो तो फ्लावर से ही बनते हैं, लेकिन जो सारे फ्लावर्स हैं वो फ्रूट्स में नहीं कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि कुछ फ्लावर्स फ्लावर्स ही रहते हैं। जैसे कि रोज हो गया, वो फ्लावर तो है लेकिन वो फ्रूट में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, वो फ्लावर ही रहेगा, वो डेकोरेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बात समझ आ गई इस बार ये आपको अच्छे से पॉइंट कि हर जो फ्रूट होता है वो तो फ्लावर से ही बनता है, लेकिन हर फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है फ्रूट्स हैव सीड्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब फ्रूट्स के अंदर कुछ सीड्स होते हैं जो कि न्यू प्लांट्स, अब जैसे कि मोस्टली अगर हम मैंगो खाते हैं तो मैंगो की गुठली लेके हम वहां पे दबा देते हैं जमीन में कि इससे दोबारा नया दरख्त बन जाएगा, ऐसे होता है ना। ये तो आप लोग मोस्टली, हम लोग बचपन में ये काम करते रहते थे, हम लोग भी, आप लोग भी यकीनन ये काम करते होंगे। तो वो जो सीड होता है किसी भी फ्रूट का, वही दोबारा नया प्लांट बनाने में मदद करता है। ठीक है, बनता है या ठीक है। सम फ्रूट्स लाइक वन शोन अबव टेस्ट गुड एंड कैन बी ईटन। अब जैसे कि ऊपर जो दिए गए हैं फ्रूट्स, यहाँ पे आपकी पिक्चर बनी हुई है, ये टेस्ट में भी अच्छे होते हैं और ये हम खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सम फ्रूट्स कैन नॉट बी ईटन एज दे आर पॉइजनस। ठीक है, अब इनमें से कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जो कि हम नहीं खा सकते क्योंकि वो जहर, उनमें जहर होता है। अदर्स डू नॉट टेस्ट नाइस, और कुछ के टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स। अब फ्रूट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड। फ्रूट के आउटसाइड एक स्किन होती है, कुछ यानी कि ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिनके आउटसाइड एक स्किन होती है। दे हैव अ फ्लैशी इनर पार्ट्स। अब कोई ऐसा बताएं फ्रूट आपके माइंड में आ रहा हो जिसके आउटर पे कोई स्किन होती है, जैसे कि बनाना। बनाना की आउटर स्किन होती है ना, उसको हम जो है वो उतारते हैं, उसके बाद अंदर से एक फ्रेश सा फ्रूट निकल आता है जो कि हम खाते हैं। ठीक है, दे हैव सीड्स इन द मिडल, और उनमें उनके अंदर मिडल में सीड्स भी होती हैं। ऐसे भी एप्पल, जैसे कि एप्पल के मिडल में सीड्स होते हैं। ठीक है, सम फ्रूट्स आर कवर्ड बाय पॉड्स। ठीक है, और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो पॉड्स के साथ कवर होते हैं, जैसे कि ये मटर यहाँ पे बने हुए हैं और मटर का छिलका जो होता है वो। और इसके अलावा क्या है, आगे सीड्स हैं। ठीक है, सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो उनका सिर्फ एक सीड होता है। ठीक है, जैसे कि खुबानी अगर आप लोग खाते होंगे तो खुबानी में भी अंदर दरमियान में सिर्फ एक ही सीड होता है, और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो उनमें काफी सारे सीड्स होते हैं, जैसे कि एप्पल, उसमें काफी सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, और हर फ्रूट का सीड जो होता है वो डिफरेंट होता है, जरूरी नहीं है कि सबका सेम होगा। किसी के अंदर एक सीड होता है, किसी फ्रूट के अंदर कोई एक सीड होगा, किसी फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स होंगे। ठीक है, सम हैव फ्यू सीड्स, सम हैव मैनी सीड्स, सम ग्रो इनटू प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद है नीचे, अब ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट जो है वो सीड्स बने हुए हैं और नीचे उनके नेम लिखे हुए हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वन है एप्पल सीड्स। ठीक है, और ये थोड़े ब्राउनिश कलर के बने हुए हैं और ये एप्पल सीड्स कहलाते हैं, और ये भी काफी तादाद में ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेलन सीड्स। मेलन का मतलब होता है खरबूजे। खरबूजे के भी काफी सारे बीज होते हैं और वो थोड़े स्किन कलर टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद है वाटरमेलन सीड्स। वाटरमेलन सीड्स थोड़े ब्लैकिश शेड में होते हैं और वो भी काफी सारे तादाद में होते हैं। ठीक है, नट्स एंड हार्ड शेल फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, दे हैव वन सीड। अब नट्स वगैरह ये जो ऐसे होते हैं इनमें सिर्फ एक सीड होता है, एंड आर हार्ड शेल्स, और इनका जो शेल होता है बाहर से वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, जैसे कि आलमंड का भी वो जो ऊपर का कवर होता है वो बहुत ज्यादा सख्त होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसके बारे में हमने पढ़ा अच्छे से कि प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरह से हमें ग्रो करते हैं और उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स भी हमने देख लिए हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम है, और जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड्स भी होते हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा सीड्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक सीड होता है, लेकिन ये जो सीड्स होते हैं यही दोबारा नए पौधे की ग्रोथ के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी इस लेक्चर की, इस पॉइंट की, इस टॉपिक की।
तो मिलते हैं लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।